नेहा कक्कड़ रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 में बतौर जज कंटेस्टेंट के साथ दर्शकों का भी खूब उत्साह बढ़ा रही हैं। जो कंटेस्टेंट डर के मारे सेट पर नहीं आ रहे थे, वो नेहा की वजह से आज गाना गा रहे हैं। एक ऐसी ही कंटेस्टेंट आई जो बीच में गाना गाते गाते रुक जाती है। उसकी परेशानी सुनकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। नेहा कक्कड़ कुछ बोलती तब तक नेहा की भी हालत बिगड़ गई। उन्हें भी सेट पर अटैक पड़ा। विशाल ददलानी ने आंसुओं के साथ नेहा की हालत की पूरी आपबीती बताई। नेहा के अटैक की खबर ने रोहनप्रीत को भी सदमे में पहुंचा दिया। चलिए बताते हैं हम आपको, जब इंडियन आइडल के सेट पर नेहा की खबर से अफरा तफरी मच गई, लोग घबरा गए। दरअसल बुलंद हौसले से बनी नेहा कक्कड़ आज भी एंजाइटी अटैक की शिकार हो जाती हैं। आज भी नेहा गाते गाते रुक जाती हैं। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अपनी इस दिक्कत की वजह से नेहा को बीच में गाना गाते रोकना पड़ जाता है। नेहा के इस अटैक के बारे में विशाल ददलानी भी जानते हैं। नेहा में गजब का कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन काफी भीड़ में जाकर वो भी घबरा जाती हैं। विशाल ददलानी ने बताया कि नेहा की इस दिक्कत के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनका घर परिवार के लोग भी नहीं जानते। यहाँ तक रोहनप्रीत भी उनकी ये खबर सुनकर शॉक्ड रह गए। नेहा के इस एंजाइटी अटैक की खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन उस वक्त उस लड़की को हौसला मिला जो खुद एंजाइटी अटैक की शिकार हो गई थी। उस लड़की ने नेहा की बात सुनकर पूरा गाना गा दिया। जी हाँ, चंडीगढ़ की कंटेस्टेंट अनुष्का बनर्जी आई। अनुष्का से जब पूछा गया कि उनके मम्मी पापा शो में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने अपने सोशल एंजाइटी अटैक के बारे में बताया। अनुष्का ने कहा कि मेरे मम्मी पापा ने इस साल रिसोल्यूशन लिया है कि मैं जब तक टॉप 12 में नहीं आऊंगी तब तक वो नहीं आएंगे। इसके पीछे का कारण मेरी सोशल एंजाइटी है। मेरी एंजाइटी मुझे हर जगह परेशान करती है। इसकी वजह से मैं कई ट्रायल से वापस घर आ चुकी हूँ। अनुष्का की बात सुन नेहा कक्कड़ ने बताया कि उन्हें भी ये परेशानी है। नेहा ने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। जब मैं स्टेज पर आती हूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। विशाल ददलानी ने कहा कि मैंने खुद नेहा की ये हालत देखी है। नेहा का ये खुलासा उनके फैंस के लिए हैरान कर देने वाला था। जिस तरह से नेहा परफॉर्मेंस देती हैं, उसे देखकर किसी को भी उनके इस अटैक का शायद अंदाजा भी नहीं होगा। नेहा की बात सुनकर अनुष्का का हौसला बढ़ा। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को आगे बढ़ाया। अनुष्का ने साथिया मूवी के गाने चुपके से सुनाया। उनके इस गाने ने जजेस को काफी इम्प्रेस कर दिया और अगले राउंड के लिए भी सेलेक्ट कर लिया। नेहा ने अपनी ये परेशानी बताई और इसे किस तरह से आज उन्होंने पार लगाया, इसका गवाह आज हम सबके सामने है। नेहा आज एक सफल सिंगर हैं और कई लोगों के लिए प्रेरणा भी है। तो नेहा को लेकर आप भी अपनी राय जरूर दें। नेहा कक्कड़ की बॉलीवुड में क्या पहचान है, वो आप सभी जानते हैं। कहते हैं ना कि जिस तरह से बिना मंत्रों के दूल्हा दुल्हन की शादी नहीं हो सकती, उसी तरह से बिना नेहा के गानों से बारात नहीं जा सकती। जी हाँ, महफिल में नेहा के गानों पर लोग थिरकना शुरू कर देते हैं और वो लोग कहते भी हैं कि नेहा जैसी सिंगर आ ही नहीं सकती। लोग उनकी आवाज सुनने को तरसते रहते हैं, लेकिन सिंगर मोनाली ठाकुर ने नेहा की आवाज को लेकर ऐसा रिएक्शन दिया जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मोनाली ठाकुर एक ऐसा नाम है जिन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों के लिए ढेरों गाने गाए। वो सिर्फ सिंगर ही नहीं बल्कि एक्ट्रेस भी हैं। इसके अलावा वो ढेर सारे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं। मोनाली से पूछा गया कि आपके पानी पानी रे गाने को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, इसमें आपकी आवाज की तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती है। मोनाली के इस गाने की तुलना नेहा के गाने से कर दी गई। कुछ लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि मोनाली की आवाज नेहा की आवाज से कहीं ज्यादा अच्छी है। तब मोनाली से पूछा गया क्या आप ये मानती हैं? तो मोनाली ने जवाब देते हुए कहा कि मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ। मोनाली ने कहा कि वो कहाँ और मैं कहाँ हूँ, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मैं बॉलीवुड जाने का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। मोनाली ने कहा कि मैं भी एक बार धमाल मचाकर दिखाऊंगी। अब मोनाली ने नेहा को टक्कर देने के लिए कहा या फिर किसी और वजह से, लेकिन लोगों को अंदाजा लग गया कि मोनाली भी नेहा कक्कड़ को टक्कर देना चाहती हैं। आपको बता दें, मोनाली कुछ महीने पहले अपनी शादी को लेकर भी चर्चा में थी। अपने गानों से दर्शकों का दिल जीतने वाली मोनाली ठाकुर का दिल कई साल पहले ही स्विट्जरलैंड में रहने वाले माइक रिश ने जीत लिया था और इन दोनों ने साल 2017 में ही शादी कर ली थी।
माइक और मोनाली की मुलाकात भी स्विट्जरलैंड में हुई थी। उनका एक रेस्टोरेंट भी है। मोनाली ने बताया कि माइक रिचर्ड से शादी के वक्त उनकी फैमिली भी वहां नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब जल्द ही वो भारतीय परंपरा से शादी करेंगी। मोनाली ठाकुर की शादी को 3 साल हो चुके हैं और किसी को इनकी शादी की खबर कानों कान नहीं पता चली। अब मोनाली ने बताया कि उनके पति माइक शादी नहीं छुपाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि उनका कोई इरादा नहीं था अपनी शादी को इतने सालों तक छुपाने का, लेकिन ऐसा हो गया। मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि आप शादी कब कर रहे हो। मैं कई बार लोगों से इस बारे में झूठ बोल चुकी थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे में मैंने ये डिसाइड कर लिया कि अब मैं इस सच को ज्यादा देर तक नहीं छिपाऊंगी। इसलिए आखिरकार मैंने सभी को ये सच बता दिया कि मैं शादी कर चुकी हूँ। हालांकि मेरे करीबी दोस्तों को इस बारे में पता था, तब मैंने उन्हें ये बताने से मना कर दिया था, इसलिए किसी ने मीडिया में ये बात नहीं बताई और इस तरह से शादी छिपाने वाला नाटक 3 साल से ऊपर चला गया और आखिरकार मैंने खुद ही अपनी शादी का राज खोल दिया। अब बहुत जल्दी मोनाली भारतीय परंपरा से शादी करने वाली हैं। आपको बता दें, बॉलीवुड के खूबसूरत गाने मोहे मोहे के धागे, सवार लूं, बद्रीनाथ की दुल्हनिया संग जैसे गानों में मोनाली ठाकुर अपनी सुरीली आवाज दे चुकी हैं। मोनाली इस वक्त अपने पति माइक रिचर्ड के संग स्विट्जरलैंड में रह रही हैं और समय को एंजॉय कर रही हैं। तो मोनाली और नेहा कक्कड़ को लेकर आप भी कमेंट जरूर करें। एक तरफ जहां नेहा कक्कड़ बॉलीवुड अपने नाम करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंगर ध्वनि भानुशाली भी नेहा कक्कड़ के पैर पे पैर रखने की कोशिश कर रही है। जी हां, ध्वनि भानुशाली ने मात्र 22 साल की उम्र में ही धमाल मचाकर रख दिया। एक से एक हिट गाने देकर खूब नाम कमाया। हालांकि ध्वनि तो नेहा से बहुत छोटी है। जहां नेहा 32 साल की है, तो वहीं ध्वनि 22 साल की ही है। ऐसे में नेहा तो बहुत टाइम से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और अब तक कई सारे हिट गाने दे चुकी हैं। अभी भी बॉलीवुड में नेहा का जलवा बरकरार है। वहीं ध्वनि को इंडस्ट्री में आए मात्र 2 से 3 साल ही हुए हैं, लेकिन इन 2-3 साल में ही ध्वनि ने अच्छी खासी पहचान बना ली। ध्वनि 2018 में दिलवर, ले जा रे और मैं तेरी हूँ जैसे हिट गानों के साथ अपने करियर की शुरुआत करने वाली ध्वनि अपने उभरते करियर के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी बराबर से ध्यान दे रही हैं। ध्वनि भानुशाली का जन्म 2 जून 1998 को मुंबई में हुआ था। ध्वनि के पिता का नाम विनोद भानुशाली है, जो टी सीरीज के लिए ग्लोबल मार्केटिंग के अध्यक्ष हैं। उनकी छोटी बहन जिसका नाम दिया भानुशाली है। ध्वनि अक्सर इंटरव्यू देती नजर आती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने नेहा कक्कड़ को लेकर भी बड़ी बात बोली थी। दरअसल जब ध्वनि से पूछा गया, आपको जलन नहीं होती जब कोई सिंगर आगे चल रहा हो, आपको उसे पीछे करने की चाह नहीं होती है? ध्वनि ने कहा कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, मैं अपनी दौड़ पर ध्यान देती हूँ। रही बात नेहा कक्कड़ की, तो वो धमाका है। मतलब ध्वनि नेहा कक्कड़ की तरह ढेर सारे हिट गाने तो गाना चाहती हैं, लेकिन ये नहीं चाहती हैं कि किसी को पीछे करके वो आगे बढ़े। लेकिन देखा जाए तो एक इंसान तभी जीतता है जब दूसरा हारता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ध्वनि या नेहा में कौन आगे रहेगा?